सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, वेरी गुड। सबको आ रही है? गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजों को देख लिया है। पिछली क्लास में आपने देखा था कि आपके पास अगर एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, उस बीजीय व्यंजक के चर का मान अगर आपको दिया है तो आप बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। अगर बेटा मैं बात करूं रूल्स की, तो हमारे कुछ रूल्स हैं जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, जो रेगुलर क्लास में होते हैं वही रूल्स हैं। जैसे अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, जो आप लोग नहीं करते, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आपको 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और अपना डाउट लिख देना है, या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना। पोल की बात करूं तो सेम वही 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ऑप्शन लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे तभी मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है, जो रोज मैं कहती हूँ वही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि किसी बीजीय व्यंजक का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है मैंने, ठीक है, दिया हुआ है 2x की घात 2 प्लस में x प्लस में 5। ठीक है, उसने बोला इस बीजीय व्यंजक का आप मान निकालो, इस बीजीय व्यंजक का आप मान निकालो जब आपका x का मान ना, x का मान 2 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, जहां जहां पर x था उसकी जगह पे 2 से उसको हटा दूंगी, 2 लिख दूंगी। तो मैंने जहां पर x था वहां 2 लिखा, और अगर उसकी कोई घात है तो वो घात रहेगी, है ना। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 2 प्लस में 5। ठीक है, अभी कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस में 2 प्लस में 5, कितना आ गया मेरे पास आंसर, 15 आ गया। ठीक है, ये होता है बीजीय व्यंजक का मान। तो मैंने जब x का मान 2 रखा तो मेरे बीजीय व्यंजक का मान बेटा 15 आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी वाले बीजीय व्यंजक में, मतलब 2x की घात 2 प्लस में x प्लस में 2, इसमें x का मान ना 1 रखो, तो मुझे जल्दी से बताओ सभी चैट सेक्शन में अपना आंसर करके कॉपी के अंदर कि इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा, इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा। चलो सबका चाहिए मुझे आंसर, और अपना अपना बताना बेटा, डाउट हो तो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहे हैं आंसर, सबका चाहिए बच्चे मुझे आंसर। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितना ये चीज क्विकली समझ आती है। रोहित की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही है, 8 आंसर आएगा। कैसे आएगा, आपने क्या किया, जहां जहां 2 था, x था, वहां 1 लिख दिया। तो आपने जब 1 लिखा तो 1 को घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 ही होगा, उसको 2 से गुना करेंगे 2 ही आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 5, है ना। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से बेटा मेरे पास आ जाएगा, राम की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड, 8 आ जाएगा आंसर। तो मुझे एक बात बताओ, कोई कोई ऐसा बच्चा है हमारा जिसे इसे करने में कोई प्रॉब्लम आती हो, बीजीय व्यंजक का मान निकालने में? अगर है तो बेटा बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से बता दो। दोबारा से समझाऊं। अच्छा देखो बेटा, मैंने क्या करते हैं कि सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी बीजीय व्यंजक है और जो मान रखने के लिए बोला है ना, सिंपल वो मान रख दो। ठीक है, अगर घात दी हुई है तो पहले घात सॉल्व कर लो। जैसे मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला था x का मान 1 रखना है, तो मैंने ना क्या किया, जहां जहां पर x था वहां वहां 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर x की घात 2 था ना, अब 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना में 1 आ गया, तो 2 की गुना 1 से कर दो, और 1 को ऐसे ही, 5 को ऐसे ही, 5 और 1 6 हो गया, 2 एकम 2, 8 और 2 और 6 कितना होता है, 8 हो गया, आंसर आ गया 8 आपको, सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलो समझ आया तुषार की आईडी से बच्चे? यस मैम। गुड। तो मैं आप क्वेश्चन एक पूछूं पोल में, दोगे सभी आंसर? पूछ लो मैम। चलो
इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है एक बीजीय व्यंजक 3m की घात 2। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। आपको m का जो मान रखना है ना वो 2 रखना है। ठीक है, m का मान आपको 2 रखना है और बताना है इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा। पोल में करना है इसका आंसर, पहले कॉपी में कर लो और आफ्टर दैट पोल में करना है। ठीक है, चलो ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, यस। बीजीय व्यंजक 3m की घात 2 है। इसका मान निकालना है जब m बराबर है 2 की। m का मान आपको 2 रखना है। ठीक है, ध्यान से रखो, घात पहले सॉल्व होती है, हमेशा याद रखो। फिर आपके बाकी और ऑपरेशन जो हमने बोर्ड मार्क्स से पढ़े थे ना वो यूज होते हैं। आंसर मुझे सबका चाहिए। और वेरी गुड। फोन नहीं चल रहा, लीव करके एक बार ज्वाइन करो दलबीर की आईडी से बेटा, अगर नहीं चल रहा है तो एक बार करके देखो। अगर फिर भी इश्यू आता है तो बताओ मुझे जरा। बाकी बच्चे सभी करेंगे। कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सबका चाहिए बेटा मुझे आंसर। 3m की घात 2 है, इसमें m बराबर है 2 रखना है। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा 3m की घात 2 है और 3 का मतलब जो अगर आपके पास, गुड गुड गुड, हो गया ना, गुड। अगर आपके पास चर के आगे जो नंबर होता है ना उसका मतलब गुना होता है। आपको पता है जब हमने पदों का गुणनखंड देखा था तो हम हमारा उसका मतलब क्या होता था, 3m की घात 2 का मतलब क्या होता था, 3 गुना में m गुना में m, है ना। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों का हो गया वेल डन। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3, किया मैम। वेरी गुड बेटा, 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, जो ऑलरेडी ऑन ही थी। और मैं बहुत खुश हुई ऑन होने के बाद भी किसी ने आंसर नहीं लिखा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अभी सिंपल सा चीज था। ठीक है, सिंपल सी चीज थी कि आपने लिखा 3m की घात 2 है, m की जगह पे आपने 2 लिखा, उसकी घात 2। अब 2 पहले घात सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, है ना। 4 तिया 12, तो ए ऑप्शन करेक्ट। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ए लगाया था। तो बेटा पहले ही ना घातों को सॉल्व कर लिया करो। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 2, इससे मुझे 4 मिल गया, है ना। तो 4 को मैं 3 से गुना कर दूंगी तो मुझे 12 मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम आगे। वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड। अच्छा, अब हम देखेंगे बेटा, लास्ट क्लास में आपने थोड़ा देखा भी था कि कैसे आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं और घटाते हो समान पदों को जानकर। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आप देखो मेरे पास है 3a प्लस में b। ठीक है, मुझे इसमें जोड़ना है 4a प्लस में 5b। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आना चाहिए। चैट सेक्शन में मत बताना, कॉपियां दिखा देना, मैं कॉपी देख लूंगी सभी की। ठीक है, चलो बताओ जरा आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का। 3a प्लस बी है। आप क्या करोगे, पहले समान पदों को ढूंढोगे। समान पदों को ढूंढने के बाद उसमें अब साइन देखोगे कौन सा साइन है और उन साइनों को करोगे। ठीक है, वेरी गुड। वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों के आंसर का, बताइए जरा। मैम जो समान पद है वही।
हाँ, जो समान पद होते हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। वेरी गुड प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, और बच्चे बेटा जितना आपका आंसर आ रहा है मुझे ना, उससे आपकी ये समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो हम उस पर बात कर पाएंगे। बंटी रानी की आईडी से वेरी गुड, पूरव की आईडी से वेरी गुड, विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। ठीक है, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, इसमें बी भी तो ऐड हो जाएगा। सतपाल की आईडी से दिख नहीं रहा बेटा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, देखो आपको ने देखा कि हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे पहले आप हटाते हो ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर आपके पास ना ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ तो है नहीं, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगी, अगर प्लस का साइन है तो सिर्फ सिंपल ब्रैकेट हटा दो, ऐसे ही लिख दो 3a प्लस में b प्लस में 4a प्लस में 5b, ठीक है, ब्रैकेट हट गए। अब आप क्या करोगे, आप समान पद ढूंढोगे। ए वाला कोई और है यहाँ पर, हाँ ये है, तो आप ए वाला को ए वाले के साथ लिखो, यानी 3a और उसके आगे क्या है 5, प्लस का साइन है प्लस 4a, ठीक है। बी वाले को बी वाले के साथ लिख लोगे, तो प्लस बी और 5b के आगे प्लस का साइन है, तो साइन उससे आगे वाला ही लगता है, ठीक है। अब मैंने देखो समान पदों को साथ साथ लिख लिया। अब देखो 3a और 4a, तो बेटा ये 3 और 4 क्या होता है, 3 और 4 नॉर्मल संख्या की तरह देखो, 3 को और 4 से जोड़ेंगे 7 मिलेगा, तो आप लिखोगे 7a, ठीक है। और 1b और 5b, 1 और 5 6 होता है ना, तो b का मतलब हुआ उसके आगे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1b और 5b 6b हो गए, तो 6b आंसर आ गया। अब क्या 7a और 6b एक जैसे समान पद नहीं, इनके पद, इनके चर ही अलग अलग है, तो इसलिए आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 7a प्लस 6b। बेटा देखो समान पद का मतलब समझ लो, दोबारा से मैं बता रही हूँ, समान पद के लिए चर समान होनी चाहिए और चर की घात भी समान होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास मान लो a है और एक तरफ a की घात 2 है, तो ये दोनों समान नहीं होंगे, ठीक है, ये अलग अलग है, ये चीज याद रखना, ये अलग अलग है, ये समान पद नहीं बनेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है इतनी सभी को? तो मैं आगे बढ़ूंगी। yes, ठीक है, ओके ओके गुड। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, 4a प्लस में b माइनस में 2a प्लस में 5, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है अब, ठीक है। तो अब मुझे पहले मैं वही करूंगी, क्या करूंगी बेटा, मैं पहले सबसे पहले ब्रैकेट हटाऊंगी, है ना। ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो नॉर्मल लिख दो, लेकिन अगर माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट जब हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ 4a प्लस में b, तो यहाँ माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट हटाएंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस होने का मतलब है अंदर साइन चेंज, तो 2a का मतलब है प्लस का है, तो ये माइनस का 2a बन जाएगा, 5 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ब्रैकेट हट गया। वेरी गुड प्रदीप की आईडी से बेटा। अब देखो ए वाले के साथ ढूंढेगा 4a और माइनस 2a, b के साथ कुछ नहीं है, b खाली, 5 के साथ कोई और संख्या ही नहीं है, तो -5, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2a प्लस में b माइनस में 5। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ yes. जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अच्छा मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है कि एक बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। ठीक है, Yes, ma'am. ओके गुड गुड। चलो फिर मुझे, अगर सभी को क्लियर है ना ये चीज, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सबका यस 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 आया है। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 3x प्लस में y माइनस 5, आपको इसमें जोड़ना है 4 2x माइनस में 5y और माइनस का 10। चलो अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, करके अपनी अपनी कॉपियां दिखा देना क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं कहां पर आप मिस्टेक करोगे, मैं वो बताऊंगी। मेन मेरे को कराने, मुझे ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है बच्चे, ताकि आपको
क्लियर हो सके कि कैसे समान पदों को पहचानना है, कैसे साइन चेंज हो रहे हैं। समान पदों को समान पद के साथ पहले लिख लो, है ना। चलिए, सबका चाहिए बेटा मुझे आंसर, प्लीज सभी आंसर करिएगा और मुझे नोटबुक दिखाइएगा। वेरी गुड, करिए। देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस बन जाएगा, और माइनस का साइन है तो वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, एक बच्चे की नोटबुक आई, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, गुड, गुड, गुड अटेम्प्ट। प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, फाइनल आंसर जो है सभी अपना अपना चेक जरूर कर लेना, जो मैं अभी आंसर लिखूंगी। बाकी आप, ठीक है, मैंने ये बोला था बेटा कि, रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये बोला था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं ना, तो अंदर के जितने भी पद हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 5y है वो प्लस का 5y बन जाएगा, है ना। और अगर 10 माइनस का 10 है तो वो प्लस का 10 बन जाएगा। गुड, सतपाल की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। चलो, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, अगर मेरे पास यहाँ है 3x प्लस में y माइनस में 5, ठीक है। माइनस का आपने साइन हटाया, ब्रैकेट हटाया, मतलब तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 2x, माइनस अंदर चला जाएगा प्लस y। सिंपल, देखो अगर बाहर माइनस है तो बस साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस हो गया, ब्रैकेट हट गए। अब आप क्या करोगे, 3x, एक्स वाला कोई और है, ढूंढोगे समान पद, यस है, तो 3x और माइनस 2x हो गया। y वाला कोई और है, हाँ जी है, 5y है, तो प्लस का y प्लस का 5y। अब 5 माइनस 5 को माइनस 5 मतलब एक संख्या वाला है, अब प्लस 10 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x में से 2x यानी 3 में से 2 गए, x आएगा, एक आ जाएगा ना, तो एक x मतलब x, 5y और y, 5 और 1 6, तो ये 6y हो गया। अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आ जाएगा प्लस का, तो सिंपल ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी बताओ, सभी को मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है अभी भी? क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और फिर आंसर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी बेटा पोल में, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मान लो मेरे पास है 3x की घात 2 प्लस में x प्लस में y प्लस में माइनस में 2। अब आपको बीच में माइनस है, ब्रैकेट, उसके बाद x की घात 2 प्लस में y माइ प्लस का x, ठीक है। चलो बताओ जरा आंसर क्या है, चलिए करिए जरा, इसका आंसर बताओ मुझे सभी बच्चे, क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। बेटा देखो, करते हुए अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है ना तो मुझे जरूर बताना, ये प्रैक्टिस कराने का मतलब ही यही है ताकि आपको क्लियर हो सके। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। बट बेटा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, चेक करो क्या आपने कहीं मिस्टेक किया है, थोड़ा सा मिस्टेक। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, बट कहीं तो मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो आप, चेक करो।
नहीं बेटा, साइन चेंज करने में मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। मनीष की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। विकास की आईडी से वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे, सतपाल की आईडी से वेरी गुड वेरी गुड। देखो सिंपल है बच्चे, मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ। देखो आपने क्या किया, ब्रैकेट हटाया, तो पहले वाले के तो आगे वैसे भी प्लस है, तो सिंपल आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। 3x की घात 2 प्लस में x प्लस में y माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर जितने भी है ना उनके साइन चेंज कर दो, प्लस का है माइनस बना दो, माइनस का है प्लस बना दो। x की घात 2 प्लस का है माइनस का कर दो, y प्लस का है माइनस का कर दो, x भी प्लस का है उसे भी माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगी समान पद। x की घात 2 वाला और है यहाँ पर x की घात 2 वाला, मैंने लिखा 3x की घात 2 और x की घात 2 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस x की घात 2। x वाला कोई और है, हाँ जी, एक प्लस का x है यहाँ पर, उसका साथ का समान पद माइनस का x है, प्लस का y है और माइनस का y है, ठीक है, और माइनस का 2 है और 2 के साथ कोई और संख्या है ही नहीं। सिंपल, 3x माइनस x यानी कि 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2x की घात 2, ठीक है। अब देखो एक प्लस का x है, एक माइनस का x है, अगर मैं एक लिखूं, एक माइनस का एक लिखूं तो एक में से एक जाएगा, जीरो होता है ना। ऐसे ही अगर आपके पास x है और एक माइनस का x है तो कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। x की घात 2 है, माइनस x की घात 2 है, वो भी कट जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर एक प्लस का है वही नंबर एक माइनस का है तो कट गया, खत्म हो गया। ऐसे ही y भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का मतलब जीरो आ जाएगा, एक में से एक जाएगा जीरो, माइनस का 2 बचा। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। जितने बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है कि ये मैंने काटा कैसे, काटने का मतलब है उसमें से उसको घटाएंगे तो जीरो ही आएगा, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा ना। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को डाउट है? हाँ बहुत बच्चों का ठीक था, सब काफी बच्चों का ठीक था। क्या मैं क्वेश्चन अब इतने समझा दोबारा समझा दो। अच्छा दोबारा समझाऊं, कहाँ से बेटा, कहाँ से समझाऊं? पूरा समझा दो। पूरा ही समझा दूं? अच्छा जी, आपने कहा मैं समझा देती हूँ पूरा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल, मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला रूल ब्रैकेट सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ देखा इस ब्रैकेट से पहले ना माइनस का साइन है, तो आप हमेशा याद रखो अगर ब्रैकेट से पहले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर x लिखा, प्लस में y माइनस में 2। अब यहाँ पर मैंने जब ब्रैकेट हटाया तो बाहर माइनस था तो माइनस। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस कट कट के आ रही है क्या? मैम, कट के आ रही है मैम ठीक है, आ रही है कट कट के क्या? ठीक है, मैं ना माइक कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर, आप चेक करो आपकी रेंज का इशू नहीं हो तो आप कैच हो जाए, आप आवाज क्लियर आने लगे तो, ठीक है। मैं माइक बंद, कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो अब मैंने देखो यहाँ से क्या किया, माइनस का साइन था तो अंदर गया, माइनस एक्स की घात 2 हो गया, माइनस वाई हो गया, माइनस एक्स हो गया। अब मैं ढूंढूंगी समान पद, देखो एक्स की घात 2, 3x की घात 2, अब एक्स की घात 2 वाला ये रहा माइनस एक्स की घात 2, ठीक है, समान पद लिख दिया। एक्स प्लस एक्स है, एक्स वाला और कोई है, हाँ जी ये रहा माइनस एक्स, वाई वाला कोई और है, हाँ जी साथ में है इधर माइनस वाई, है ना, समान पद हम एक साथ साथ लिख रहे ताकि हमें प्लस माइनस करने में इजी रहे। और माइनस 2 बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x की घात 2 है या x की घात 2, 3x की घात 2 में से x की घात 2 मतलब 3 में से 1 गया, 2 बचेगा तो 2x की घात 2 प्लस में। अब देखो एक x है एक माइनस का x है, मतलब एक माइनस का एक, तो दोनों कट के जीरो ही तो देंगे, है ना। तो आपके पास x हो और माइनस का x हो तो कट के जीरो दे देंगे, तो ये कट गए, जीरो आ गया। ऐसे ही y में से माइनस y हो गया, y में से y जाएगा, जीरो आ गया, बचा क्या माइनस 2, तो क्या बना x की घात x, 2x की घात 2 माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। क्या आप समझ आए बेटा मेरी बात, सीमा की आईडी से? यस मैम। क्या मैं आप क्वेश्चन पूछूं पोल में, जल्दी बताओ सभी बच्चे। यस मैम। चलो ठीक है, चलो दो फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको करना है 3y प्लस में 7, इसमें जोड़ना है a प्लस में y।
अच्छा, जब प्लस बाहर होता है ब्रैकेट के तो हमारे साइन चेंज नहीं होते, नॉर्मल हटा देते हैं बस ब्रैकेट को। जब माइनस होता है तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अच्छी बात है आपको आ गया है, लेकिन आराम से करो, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो कौन सा आपका आंसर आना चाहिए, फिर मार्क करूंगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, पर आराम से पहले स्टेप वाइज कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर लगाइए। अच्छा, मेरी अब आवाज कट तो नहीं रही है? कैमरा बंद करने से सही आ रही है, वीडियो बंद करने से? मैम आप सही आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बंद ही रखती हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, रेंज नहीं पकड़ रही यस है। मैम। ठीक है, गुड गुड गुड। चलो सभी बच्चे ट्राई करो, जल्दी जल्दी करो, अब काफी टाइम दे दिया मैंने, सभी ट्राई करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 3y+7 प्लस में a+y, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो, काफी बच्चों को आ गया है, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा बच्चे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि उनके बाहर प्लस का ही साइन है तो सिंपल ब्रैकेट हटेगा। अब देखो मैंने क्या किया, समान वाला समान के साथ देखा, वाई वाला कोई है, हाँ एक है, फिर साथ कोई और संख्या है, नहीं है, ए के साथ कोई और संख्या नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस में 7 प्लस में a। अच्छा, आप ना पदों को आगे पीछे लिख सकते हो, आपका ये लिखोगे तो भी ठीक है आंसर, है ना। अगर आप लिख रहे हो 4y+7 प्लस a, ये भी इसका मतलब भी वही है, और इसको अगर 4y+a+7 लिख रहे हो तो भी वही मतलब है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक को ना लिखने का एक तरीका क्या होता है कि आप पहले सारे चर वाले लिख दो, फिर बिना चर वाले अचर वाला संख्या लिख दो, ठीक है। और अगर उसकी घात है तो सबसे बड़ी घात वाला लिख दो, फिर बिना घात वाला लिख दो, ऐसे करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं, जल्दी बोलो चैट सेक्शन में। यस मैम। चलो कुशार की आईडी यस से, मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जिस मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। 3a-b+4, ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है a-b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से पहले बेटा प्लीज किसका माइक दिन में लिया गर्मी मत बच्चों, प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग,
कि आपका मैम स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अननेसेसरी माइक ना ऑन हो किसी का भी, प्लीज। एक सेकेंड दीजिए, अभी सबको दिखेगी स्क्रीन, चली गई होगी स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। अभी विजिबल है सबको? चलो करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। दिख गया मैम स्क्रीन। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट से पहले यहाँ पर देख लेना माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट हटाओगे, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे इस वाले पोर्शन के, ठीक है। तो चलिए फिर समान पदों को ढूंढो और फिर उनको सॉल्व करो। चलिए सबका आंसर चाहिए आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। सबका आंसर चाहिए, ध्यान से करो, ध्यान से। बेटा ये चीज यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ए भी है बी भी है, तो जितने क्वेश्चन में और यहाँ पर एक अचर भी है, तो जितने क्वेश्चन में होते हैं ना, क्वेश्चन में आपके चर होते हैं, अचर होते हैं, उतने ही आपके आंसर में भी आते हैं। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से करें प्लीज, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सारे करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे हैं रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3a माइनस, नहीं बेटा अभी नहीं दिखाना है, तुषार की आईडी से बंद करो। बेटा देखो आप लोगों को रूल्स फॉलो करो, आपको पता है ना पोल्स की क्वेश्चंस को आप जब तक कॉल बंद ना हो जाए नहीं दिखाते हैं। 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बेटा बचे हुए हैं, सबका आंसर चाहिए, सही गलत बाद में कर देखेंगे, आपको जो सही लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड। 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से माइनस करना है a माइनस बी। वेरी गुड। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा, अगर आप ध्यान से देखो ना, अभी जो हमने पढ़ा है सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया, ब्रैकेट हटाया सबसे पहले, 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है। ब्रैकेट के पहले यहाँ पर क्या था, माइनस का साइन, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ a प्लस का था तो a माइनस का हो जाएगा, b माइनस का था तो b अब प्लस का बन जाएगा। तो शार की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब मैं क्या करूंगी, ए वाला ढूंढूंगी, ए वाले के साथ ए वाला समान पद, यस ये रहा,
तो मैं 3a लिख दूंगी और माइनस a लिख दूंगी। b माइनस का b है और इधर प्लस का b है और प्लस का 4। अभी हमने पढ़ा है 2 3 में से 1 गया 2a आ गया, और अभी हमने देखा था कि माइनस का भी है प्लस का भी है तो आपस में ही कट जाएंगे, तो प्लस का 4। तो मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है डी ऑप्शन, 2a + 4 आपका आंसर आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? और मैक्सिमम बच्चों ने वैसे इस क्वेश्चन को सही किया है। तो आपको ना बेटा 2-4 चीजें बस रूल पता होनी चाहिए जब आप करते हो, बाकी जब आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करते हैं तो क्वेश्चन सही होता चला जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, अगर सभी को मेरा समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा -y⁻2 माइनस y z माइनस z⁻2। ठीक है, माइनस 3y⁻2 प्लस में z⁻2 प्लस में z⁻2 माइनस y। ठीक है, अच्छा बेटा देखो ये चीज याद रखना, अगर जरूरी नहीं समान पद सिर्फ x + x 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतलब क्या हो गया x + x + x क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें ना थोड़ा ध्यान रखना आप क्वेश्चन को करते हुए साइन का। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शन सेम है, सेम भी लग सकते हैं, तो आपके आंसर जो आएगा उसको बहुत ध्यान से देखना और ऑप्शंस में बहुत ध्यान से ढूंढना। ठीक है, आराम से करो, पहले कॉपी में और उसके बाद पोल में। चलिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। पहले ब्रैकेट हटाओ, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिख रहा है तो अंदर पदों में माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद फिर पद समान पद ढूंढो, इनको एक साथ लिखो, फिर उनके चिन्हों यानी कि उनके ऑपरेशन जो संक्रिया उनके हिसाब से उनको सॉल्व करो। सभी बच्चे करेंगे -y⁻2 माइनस yz माइनस z⁻2, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 3y⁻2 प्लस z⁻2, फिर प्लस z⁻2 माइनस y। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, आराम से करो, ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है प्लीज। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, -y⁻2 माइनस yz माइनस z⁻2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साथ 3y⁻2 प्लस में z⁻2 प्लस ब्रैकेट ओपन z⁻2 माइनस y। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, आराम आराम से करो, हो जाएगा। बेटा देखो जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं लगाना है, करो।
वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखना है। पर इसमें मैंने ना आधे बच्चों ने सही किया है, पर कुछ बच्चों ने जल्दबाजी की है, गलत भी किया है, मतलब कुछ बच्चों का गलत भी हुआ है आंसर। देखो आपने सबसे पहले क्या हटाया, ब्रैकेट। तो देखो -y⁻2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2। ठीक है, ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटा के यहाँ से क्या आ जाएगा, -3y⁻2। ठीक है, माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले -y⁻2 को मतलब समान पदों को एक साथ लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर -y⁻2, तो -y⁻2 कोई और है क्या, -y⁻2, हाँ -3y⁻2 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब -yz, क्या और कोई yz है, -yz नहीं है, छोड़ दिया। फिर मैंने देखा -z⁻3, क्या -z⁻2, कोई और -z⁻2 है, हाँ ये रहा। तो -z⁻2 एक और है, +z⁻2। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, -y बचा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, समान पदों को एक साथ हमने लिख दिया। अब देखो -y⁻2 और 3y⁻2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो -4y⁻2 आ गया। ठीक है, अब देखो -yz, क्योंकि कोई और yz है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर -z⁻2 माइनस z⁻2 प्लस z⁻2, तो एक प्लस z⁻2 एक माइनस z⁻2 कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, जैसे एक z एक प्लस का एक माइनस का हो, वैसे z² एक प्लस का एक z माइनस का है, कट गया। बचा क्या, -z⁻2। ठीक है, अब क्या बचा, -y। तो अगर ऑप्शन में ढूंढो, अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सारे असमान पद है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया था बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि बेटा देखो सिंपल है, घबराना नहीं है, बहुत सारे XYZ देखकर सिंपल कामली स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद समान पदों को ढूंढ ढूंढ कर उनको लिख लो, है ना। फिर उनको उसमें देखो साइन कौन से है, प्लस का है या माइनस का है या जो है, और उनको फिर आराम आराम से सॉल्व करो। क्या मेरी बात समझ आई है कि सी ऑप्शन कैसे आया, या किसी को अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ यस और नो। समझ आ गया तो यस, अदरवाइज नो लिख देना कि नहीं आया, तो मैं फिर दोबारा बता दूंगी। बेटा मेन स्क्रीन में तो एक ही बार आ रही है ना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया है तो। ठीक है, आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का, अगर आपको समझ आ गया ना, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने ये, 3x⁻2 प्लस में 3y⁻2 प्लस में xy, ठीक है, माइनस y⁻2 माइनस z⁻2 प्लस 5xy, ठीक है, प्लस में 2x⁻2 प्लस में 5। चलो इसका आंसर बताओ आप सभी जल्दी से सॉल्व करके, क्या आएगा। ठीक है, नोटबुक दिखा देना अपनी अपनी, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरा अब
आई होप आप क्वेश्चन, आपका आंसर, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है ना इस क्वेश्चन से, बेटा क्लियर हो जाएगा। चलिए करिए जरा, और मुझे नोटबुक्स दिखा दीजिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट भी करोगे ना बेटा, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। सिंपल समान पदों को उठा के समान पद के साथ लिख दो, असमान को मतलब अलग है तो वो अपने आप ही, और उसका साथी कोई मिलेगा नहीं, बस उसमें साइन के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व कर दो। हुआ क्या, देखें। चलो देखते हैं। 3x की घात 2 प्लस में 3y की घात 2 प्लस में xy। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमने माइनस हटा दिया, y की घात 2 माइनस प्लस z की घात 2 माइनस 5xy। ठीक है, प्लस में 2y की घात 2 प्लस में 5। प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं देखूंगी x की घात 2 वाला कोई और है क्या, उसे ढूंढूंगी। 3x की घात 2, ठीक है, x की घात 2 वाला कोई और है यहाँ पर, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y की घात 2 वाला है, ठीक है, माइनस y की घात 2 प्लस 2y की घात 2। ठीक है, अब एक्स वाई वाला है क्या, यस है, ये रहा, एक ये रहा, तो मैंने इन्हें भी लिख लिया। फिर जेड वाला कोई और है, नहीं है, वैसे ही लिख दिया, +5। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ देखा, अब मैंने इसको तो ऐसे ही लिख दिया, 3x की घात 2, 3x y की घात 2 और एक y की घात 2, 3 में से दो एक गया, 2 बचेगा, तो 2y की घात 2। ठीक है, और एक 2y की घात 2 भी, एक ये भी है ना, तो 2y की घात 2, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि तीनों थे ना, इनको तीनों को सॉल्व करना है। प्लस में एक्स वाई और -5xy, ये हो जाएगा आपका -4xy प्लस जेड की घात 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 3x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 -4xy प्लस में जेड की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, इससे आगे आपको कोई भी समान पद नहीं है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, कैसे हमारा ये आंसर आया। देखो, बहुत सारे एक्स वाई जेड को देख के घबराना नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ बेटा, आराम आराम से स्टेप बाय चलोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है सभी को। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सभी को समझ आया। देखो, इस पे क्वेश्चंस पे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से और समझ आएगा, है ना। ठीक है,
सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।